फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे पीएनबी की। यस बैंक के अंदर खेल अब पूरी तरह से फुल फॉर्म में खेला जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर को लूटने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी में रिटेल इन्वेस्टर फंस रहा है। यस बैंक के अंदर दो तरीके से खेल खेला जा रहा है, वो कौन से तरीके हैं और किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। साथ में फ्रेंड्स, पीएनबी के अंदर अब तेजी बनने की संभावना पूरी बन चुकी है, तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों पीएनबी में तेजी बनने की संभावना बन रही है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पीएनबी के 2-3 निर्णय जो लिए गए हैं उसकी वजह से पीएनबी में बड़ी तेजी बनने की पूरी संभावना बन रही है। और साथ में फ्रेंड्स, अब यस बैंक के अंदर भी एक निर्णायक मोड़ आ चुका है और इस समय आपको बहुत धैर्य के साथ रुकना है। और अगर आपने अभी तक इसमें लॉस बुक नहीं किया है तो थोड़ा सा अभी आपको वेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर अब पूरा पासा पलटने वाला है। वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं लगातार यस बैंक पे वीडियो बनाता हूँ, तो उसके पीछे जो पर्पज़ है मेरा वो ये है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं और एक तरह से वो पैनिक कर रहे हैं। लेकिन रियल बात यह है फ्रेंड्स कि यस बैंक में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको मल्टी बैगर स्टॉक देख के ही किया है। आपको भी पता था कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉफिट मिलने वाली है। तो जब आपका नज़रिया लंबा है और इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो ये छोटी सी गिरावट से आप क्यों घबराते हो। बहुत सारे लोगों ने इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन अपना नज़रिया लंबा रखा है, तो उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। परंतु फ्रेंड्स, इस समय जो खेल चल रहा है वो आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 16.40 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 16.60 की और ये लो में चला गया 16.15 के। और आज क्लोजिंग जो इसकी आई है वो है 16.25 की, करीब 0.91% डाउन पर क्लोजिंग है। वॉल्यूम की बात करेंगे, बीएससी में 57,10,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 27,24,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.72% है। एनएससी की बात कर लेते फ्रेंड्स। एनएससी में 6,40,57,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,82,12,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.04%। बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है। वॉल्यूम बहुत कम है लेकिन डिलीवरी बहुत ज़्यादा उठाई जा रही है, खरीदारी बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह से इस खेल के अंदर रिटेल इन्वेस्टर फंस रहा है, तो दो तरीक़ों से उसे फंसाया जा रहा है। एक तरफ तो निगेटिव रेटिंग देकर लगातार प्राइस को गिराने की बात की जा रही है, यानी हर तरफ से ब्रोकरेज फर्मों की निगेटिव रेटिंग आ रही है, लगातार आ रही है, अलग अलग टारगेट आ रहे हैं। और दूसरी तरफ होती है ज़्यादा सेलिंग प्रेशर लाके लगातार। एक तरफ तो निगेटिव माहौल बना दो, फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर लाओ, तो जैसे ही ज़्यादा क्वांटिटी में सेलिंग के लिए स्टॉक आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक गिरावट शुरू हो जाती है। तो यही खेल खेला गया है इसके अंदर भी। आज भी यही हुआ है। सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग में 3-4 बड़ी ब्लॉक डील हुई है, बड़ी क्वांटिटी में सेल हुआ है माल, उसकी वजह से वहाँ से ही इसके अंदर दबाव शुरू हो गया था। और फ्रेंड्स, और आज भी एक निगेटिव रेटिंग दी गई है, जैसे कि आपको पता ही है। इससे पहले कोटक सिक्योरिटीज ने अपनी दी थी निगेटिव रेटिंग, एलोरा कैपिटल, एमके ग्लोबल, और आज निर्मल बांग ने भी कहा है कि इसकी प्राइस 13 रुपये होनी चाहिए। और सबका कहना एक ही है, यस बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी उसके पास एनपीए का बहुत बड़ा विकट संकट है और आने वाले समय में बैंक को बहुत ज़्यादा मुसीबत होने वाली है। तो ये बात लगातार हर कोई यही बता रहा है। जबकि फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात सोचने वाली यह है कि यस बैंक की अगर इतनी ही एनपीए की कंडीशन ख़राब है तो प्रशांत कुमार ने एआरसी बनाने का निर्णय कैसे लिया, क्योंकि वो तो दूसरों से एनपीए खरीदने की बात कर रहे हैं, यानी खुद का अपना बैड बैंक बना रहे। तो उसके लिए जब उनके पास शक्ति है कि वो एनपीए को वसूल कर पाए, तभी तो वो एनपीए को खरीदने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल उल्टी है और सिर्फ ये भरमाने की बात है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस रहे हैं। और फ्रेंड्स, रियल बात यह है कि जब इसकी प्राइस 12 रुपीज़ थी तभी भी सब यही बातें कही जा रही थी कि इसकी प्राइस 9 होनी चाहिए, इसकी प्राइस 10 से नीचे होनी चाहिए। लेकिन हुआ उसका उल्टा, 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ से स्टॉक सीधा दौड़ा तो 20 रुपये के ऊपर तक जाके आए। तो इतनी बड़ी दौड़ लगाई तो उस समय कैसे लगा ली। यही बात अब फिर से हो रही है। प्राइस नीचे आ रही है, उसको बार बार निगेटिव रेटिंग देकर नीचे लाई जा रही है, परंतु बात यह है कि वो लोग खरीदारी कर रहे हैं, उनको चाहिए मौका खरीदारी का। और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से धीरे धीरे माल छूट रहा है और बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं, आराम से ले रहे, अपना खरीदारी कर रहे। क्योंकि जैसे आपको पता ही है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड को तो अभी मौका मिला इसमें खरीदारी का, तो इसमें खरीदारी हो रही है। और ये वही खेल होगा
15 रुपीज़ 16 रुपीज़ के आसपास से इसमें ख़रीदारी करेंगे और फिर जब इसकी प्राइस 20 रुपीज़ के पार हो जाएगी तो सारा का सारा ये माल फिर से रिटेल इन्वेस्टर को पकड़ाया जाएगा और उसके लिए बनाया जाएगा पॉजिटिव माहौल। ऐसा माहौल बनेगा कि लगेगा कि अब ये 20 से सीधा 40 होने वाला है 10 दिन के अंदर। ऐसा माहौल बन जाएगा और इसमें फंस जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर और ये अपना निकल जाएंगे। मैं आपको लगातार बोल रहा था कि आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो मैं डेली आपको वही बोलता था जब इसकी प्राइस बढ़ रही थी कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स तो कमेंट करके कहते थे कि सर आप डेली प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों बोलते हो। तो वो मैं बोल रहा था आपको, मेरे को समझ में आता है बाजार की बात की क्या होता है, कभी भी जब बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अगर आप करते तो आपको फिर नीचे से खरीदारी का मौका मिलता। ये डेफिनेटली ये चीज़ होती है, लेकिन बहुत सारे लोग उस बात को नहीं समझे और इस वजह से बैठे रहे और अब डर के फिर लॉस बुक कर रहे। जबकि इस बार बिल्कुल लॉस बुक नहीं करना है, इसको आपको बैठे रहना है। आने वाले समय में डेफिनेटली इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाली है, क्योंकि जो लोग अब खरीदारी कर रहे हैं वो सब भी इसके बाद में ही इसको बेचेंगे। तो अभी अगर आप बेचोगे तो लॉस बुक करोगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म भी नजरिया है तो भी आपको कम से कम महीने 2 महीने के लिए इसके लिए रुकना होगा। तो आपको प्राइस इसकी फिर से 20 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। और अब थोड़ा सा आपको रुकना होगा, क्योंकि जिस तरह से खेल चल रहा है, निगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, इससे इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत कम हो चुकी है। तो इस समय आपको इस मुसीबत की घड़ी में तो आपको रुके रहना है, तभी आप फायदे में रह सकते हो। अब हम चलेंगे पीएनबी की तरफ। फ्रेंड्स, आज पीएनबी का स्टॉक 39.25 पर ओपन हुआ और हाई बनाई 40.05 की और लो में चला गया 39 के और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 39.65 की, करीब 2.19% अप पर क्लोजिंग। और वॉल्यूम इसका बीएससी में 58,51,000 का हुआ और सामने 9,28,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 15.87%। एनएससी की अगर बात करेंगे तो 12 करोड़ 79,28,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2 करोड़ 18,22,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 17.06%। और सबसे बड़ी बात, आज पीएनबी पूरे बाजार में 2 नंबर पे ट्रेड कर रहा था। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसमें बढ़ा है और इसके पीछे वजह है लोगों का इंटरेस्ट जागना। और इसके जो पीछे वजह बनी, जैसे आपको पता ही होगा, पीएनबी ने आईओसी के साथ में मिलकर एक एमओयू साइन किया है, जिस एमओयू के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जितने भी डीलर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा पीएनबी की तरफ से। और उसके लिए फॉर्मेलिटीज बहुत कम रहेगी, यानी उसके लिए आपको कोई भी प्रकार से जमानत या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 5 साल से आपके पास आईओसी की डीलरशिप होनी चाहिए या उनके साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया हुआ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से पीएनबी का बहुत ज़्यादा अब कारोबार बढ़ने वाला है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी चेन है डीलर की। और साथ में पीएनबी ने अपना रिजल्ट भी शानदार दिखाया है। और दूसरी बात, पीएनबी अपने एनपीए को रिकवर भी शानदार तरीके से कर रही है। जैसे आपको पता ही होगा, पिछले दिनों उन्होंने भूषण पावर से करीब 3,800 की रिकवरी की है, डीएचएफएल से भी उन्होंने एनपीए की रिकवरी की है। तो इस तरह से वो लगातार अपने एनपीए को भी कम कर रहे हैं और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल बन गया है। और जैसे ये 40 के पार होगा तो इसमें बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। तो पीएनबी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं, बहुत जल्द तेजी इसमें बनने वाली है। तो इस लेवल से आपको पीएनबी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट अब इसमें जाग चुका है। तो फ्रेंड्स, जब भी एक बात का ध्यान रखिए, जब भी इसमें वॉल्यूम किसी में बढ़ जाए तो समझ लेना उसमें तेजी की संभावना बन। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।